नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। देर रात तक मुख्यमंत्री ने सुना काव्य पाठ। पुलिस ने बरामद किया नक्सलियों का डंप। और जैन समाज द्वारा शहर में निकाली गई अभिनंदन शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। बीते बुधवार की रात राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में राष्ट्रीय उत्सव समिति द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित हुए और दर्शक दीर्घा में बैठकर देर रात तक काव्य पाठ का आनंद लिया। राष्ट्रीय उत्सव समिति द्वारा राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश के ख्यातिलब्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जयपुर से आए वीर रस की कवि अशोक चरण, जबलपुर से आई श्रृंगार रस की कवित्री मणिका दुबे ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आयोजन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठकर मुख्यमंत्री ने देर रात 1 बजे तक काव्य पाठ का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से उपस्थित श्रोताओं को संबोधित किया। कवि सम्मेलन का आयोजन और उसमें कुमार विश्वास हो तो फिर सोने में सुहागा। और फिर हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि और मेरे अपने जिले के हैं क्यों अब बेमेतरा अलग, हालांकि राजनांदगांव भी अपने जिले में थे। हम लोग करीब 72 से पहले राजनांदगांव दुर्ग सब एक ही जिले में थे, तो बेमेतरा के हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपने और 2 और कवि मंच में उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूं और सुधी दर्शकगण यहाँ बैठे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। आज छठ पर्व भी है। भोजपुरी समाज के लोग छठ पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, मैं उनकी भी बधाई देता हूं। आने वाले एकादशी उसकी भी बधाई और शुभकामना देते हुए राष्ट्रीय उत्सव समिति द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करते हुए डॉक्टर कुमार विश्वास ने मुक्तिबोध की इस धरती राजनांदगांव के श्रोताओं की तारीफ की। वहीं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर जमकर तालियां बटोरी। वीर रस के कवि अशोक चरण ने काव्य पाठ कर श्रोताओं में देशभक्ति का जोश भर दिया। कवित्री मणिका दुबे ने मां सरस्वती वंदना से काव्य पाठ की शुरुआत कर श्रोताओं का मन मोह लिया। दाल भात खाथन कतको मिर्चा रहे सब्जी में, तब वो भात में 2 ठन मिर्चा खुशे सन। और मिर्चा के कारण छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं हुई। जाने अमेरिका वाले लगता है कहीं 1 ठन मिर्चा खवा दे, अंग्रेजी नहीं देसी मिर्चा। अंग्रेजी में तो तब बोला पता चली खाद मेरा मुंह जली, बाद में पेट जली, बिहनिया फलान ठिकान जली, फिर चली। वो क्या बराबरी करी? वो ब्राजील और अमेरिका छत्तीसगढ़ के बराबरी करी। एक सती छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया एकदम पीला बरोबर सूरा पीला टाइप दिखते हैं। नहीं बस सीरियसली बोला था, सच में उसका मैं सम्मान कर देने तो मैं कुकुर पीला घर में बोल सकता मतलब आपका इज्जत करे। चीन मतलब अपन आपने ओकर ले ज्यादा छोटा कमीना कोरोना बाद मैं कोनो नहीं देखे। मैं बहुत सुन रहे हूँ ऐसा ये बाज होते वो बाज होते। पहली बार कोनो देश कोरोना बाज निकली वो चीन है। आज हम ओकर से लड़े हैं, जीते हैं, तबे सूरत हम कविता ला। ऐसा महान कवि जिसने लिखा था, मुझे भ्रम होता है प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, मुझे भ्रम होता है प्रत्येक सुस्मित में महाकाव्य पीड़ा है, मुझे भ्रम होता है प्रत्येक छाती में आत्मा अधीरा है। ऐसा लिखने वाला कवि यहाँ पैदा हुआ। आपको शायद आपकी तालियों से लग रहा है कि इतना गौरव बोध ना हो, लेकिन हिंदी वालों से पूछिए, उनके लिए देवता है मुक्तिबोध। मैंने गाड़ी से राजनांदगांव में प्रवेश किया तो मैंने खिड़की खोल ली उस मर्सिडीज की। मैं उस हवा को महसूस करना चाहता था कि उस तेजाबी कवि ने कैसे लिखा होगा।
जिसके प्राण को बचाने के लिए इंदिरा गांधी जैसी महनीय प्रधानमंत्री एम्स भागी हुई गई थी कि किसी तरह से मुक्तिबोध को बचाया जा सके। बड़े संघर्षों से, बड़ी तपस्या से आपने छत्तीसगढ़ पाया है। बड़ा संघर्ष आप लोगों ने किया, बड़े बलिदान आपने दिए हैं और आज भी आप अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अगर एक भी हाथ खामोश रहा तो मैं अगले 1 घंटे पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे जगह देना अगली पंक्ति पर। वाह भाई। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। बढ़िया बढ़िया। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह वाह करो। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। जाके मत बोलना मैडम से कि क्या क्या कह रहा था। तो आज की तो इन्होंने खिला दी है, कल की बंद हो जाएगी। तो वो कही हुई थी, तो रात को 8 बजे बोले प्रधानमंत्री की घोषणा करेंगे। हमको लगा कि यार आज पाकिस्तान से हो गई ठीक है, क्योंकि घर में तो सबसे लड़ लिया, बाहर ही बचा। तो वो उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट अडवाणी जी और जोशी जी में बदल दिए जाए। मतलब चलन में रहेंगे लेकिन प्रभावी नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं, आप गलत समझ रहे। बहुत सम्मान करते हैं वो अपने बड़े नेताओं का। जिस किसी की राज्य में सरकार बनती है, प्रधानमंत्री जी खुद जाते हैं शपथ दिलाते हैं और अडवाणी जी को सामने बिठाते हैं कि देखो ऐसे ली जाती है। वाह 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 वाह। और फिर कहते हैं आज मैं जो कुछ भी हूं इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जो कुछ भी हैं बोले तो करो ना दिल, बोले तो रुको, देखा सीखी में यहाँ की प्यार मत कीजिए। कि दिल बोले तो करो ना, दिल बोले तो रुको, देखा सीखी में यहाँ की प्यार मत कीजिए। क्षमता हो देने की तभी किसी को दीजिएगा, 2 दिलों का सौदा है व्यापार मत कीजिए। शर्तों पे नहीं चलती है मोहब्बतें, आशिकी के नाम को बेकार मत कीजिए। हौसला निभाने का हो तो ही प्यार कीजिएगा, हौसला निभाने का हो तो ही प्यार कीजिएगा। हर दिन नया इजहार मत कीजिए। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। और नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पर शर्माने लग गया है। नेताओं का अभिनय, आभार आपका। लेकिन चौथी पंक्ति में तालियां पंजाब तक पहुंचेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि महानदी से प्रारंभ होकर शायद पंजाब की उन 5 नदियों तक पहुंचे या किसी शहर विशेष में पहुंचे। मैं सुनाता हूं कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पर शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोल करके शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है, अब राजनीति आजमाने लग गया है। और ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। रात लगभग 9:30 बजे शुरू हुए इस कवि सम्मेलन में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने भी कवि सम्मेलन के अंत तक बैठकर काव्य पाठ का रसपान किया। वहीं ठंड के मौसम में भी हजारों की संख्या में मौजूद श्रोताओं ने काव्य पाठ का आनंद लिया और जमकर तालियां बजाई। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में जैन समाज ने दीक्षा के पूर्व मुमुक्षु डाकलिया परिवार के अभिनंदन में शहर में शोभा यात्रा निकाली। अभिनंदन शोभा यात्रा में मुमुक्षु परिवार का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया।
जैन भगवती दीक्षा लेने के पूर्व राजनांदगांव जैन समाज ने मुमुक्षु डाकलिया सा परिवार के अभिनंदन में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में राजनांदगांव जिले सहित छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव शहर के डाकलिया परिवार के सभी सदस्यों ने आध्यात्म के लिए परित्याग किए हैं और सांसारिक मोह माया से दूर होकर पूरा परिवार दीक्षा ले रहा है। इस दीक्षा में डाकलिया परिवार के भूपेंद्र डाकलिया सहित उनकी पत्नी सपना डाकलिया, दोनों पुत्री महिमा और मुक्ता डाकलिया के साथ दोनों पुत्र देवेंद्र और हर्षित डाकलिया शामिल हैं। एक ही परिवार के 6 सदस्य दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा लेने के पूर्व जैन समाज ने इन मुमुक्षु परिवार के अभिनंदन में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर के जैन बगीचे से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण किया। मुमुक्षु के अभिनंदन में लोग भक्तिभाव से भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। इन सब के साथ में कहता हूँ तू तो ये अरिहंत चरण की धूल है, समता तेरे मन से जाए ना, तू तो लाखों में इस अवसर पर जैन समाज के सदस्य और पूर्व महापौर नरेश डाकलिया ने बताया कि शहर के भूपेंद्र डाकलिया के पूरे परिवार के सदस्य दीक्षा लेकर भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। यह जिले सहित राज्य के लिए गौरव की बात है। एक ही परिवार के 6 लोगों द्वारा भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलने का निर्णय और अपने वैभव, धन, संपत्ति, परिजन, परिवार को त्यागने की जो भावना जागृत हुई है, ये परिवार और समाज नहीं, राजनांदगांव नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है और कई जन्मों के पुण्यों के संचय से इस तरह का सौभाग्य मिलता है। मुझे दोहरी खुशी है कि राजनांदगांव संघ से ये शुभ कार्य हो रहा है और उसके साथ में डाकलिया परिवार के ही 6 लोग दीक्षित होने जा रहे हैं। मेरा ये निश्चय मानना है कि इन्होंने समझ लिया है कि मनुष्य जन्म का महत्व क्या है। जिस तरह से एक छोटी सुई यदि समुद्र में गुम हो जाए, समुद्र संसार है और सुई जो है वो मनुष्य योनि है, यदि एक छोटी सी सुई समुद्र में गुम हो जाए तो जाने कितने वक्त में वो वापस मिल सकती है। 84 लाख योनि में भी शायद वो मनुष्य जन्म बाद में उपलब्ध हो। इसकी महत्ता को वो समझ चुके हैं और आत्मकल्याण के लिए उन्होंने ये मार्ग चुना है। मैं उनकी मन वचन काया से अनुमोदना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जिस राह पे वो चले हैं वहाँ उन्हें सफलता मिले और बहुत अच्छे से साधु जीवन वो पालन करें और भगवान के बताए रास्ते में चल के मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र करें। मुमुक्षु डाकलिया परिवार के अभिनंदन में निकली शोभा यात्रा के लिए समाज ने भव्य रथ तैयार किया था। इन रथों में मुमुक्षु को विराजित कर शहर भ्रमण कराया गया। अभिनंदन शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। शहर भ्रमण पश्चात शोभा यात्रा वापस जैन बगीचे पहुंचकर समाप्त हुई। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नक्सलियों का दम। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध।
हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू टोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9097575412, 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के बोरतालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुढ़ान छापर के जंगल में पुलिस ने नक्सलियों का डंप बरामद किया है। पुलिस को नक्सल डंप में बंदूक और बड़ी संख्या में नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामान बरामद हुआ है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत राजनांदगांव जिले के बोरतालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुढ़ान छापर के जंगल में सर्चिंग कर रही पुलिस को नक्सलियों का डंप बरामद करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बुढ़ान छापर के जंगल में नक्सलियों ने अपना असला जमीन के नीचे गड़ा कर रखा है, जिसके बाद आईटीबीपी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और नक्सलियों के द्वारा जमीन के भीतर गड़ा कर रखे गए प्लास्टिक डंप को बाहर निकाला। उक्त डंप में एक नीले रंग के प्लास्टिक डंप के अंदर नक्सलियों ने अपने हथियार, दवाइयाँ, नक्सल साहित्य, नक्सल पंपलेट, सोलर प्लेट,
केबल वायर, इलेक्ट्रिक स्विच, बैटरी सहित दैनिक उपयोग के सामान छुपा कर रखा हुआ था। नक्सलियों का डंप बरामद होने के संबंध में राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों के द्वारा डंप गड़ाकर रखा गया था, जिसे बरामद किया गया है। थाना बोरतलाव और आईटीबीपी की टीम के द्वारा जो है संयुक्त सर्चिंग अभियान किया गया था, जिसके तहत जो है नीले रंग की प्लास्टिक ड्रम में अंदर नक्सलियों के द्वारा जो है हथियार, मेडिसिन, नक्सल साहित्य, नक्सल पॉम्पलेट, सोलर प्लेट और केबल वायर, इलेक्ट्रिक वायर, दैनिक जो नक्सल सामान है उसको डंप करके रखा गया था, जिसमें विशेष रूप से 1 नग 12 बोर और 3 नग 315 बोर जो है वो बरामद किया गया है। नक्सलियों के द्वारा जंगल के बीच डंप गड़ाकर रखने की सूचना मिलने पर जिला पुलिस बल, आईटीबीपी, डीआरजी एवं सीएएफ की संयुक्त टीम रवाना की गई। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा जंगल में गड़ाकर रखे गए इस डंप में 1 नग 12 बोर का देसी कट्टा, 3 नग 315 बोर का देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसका उपयोग नक्सलियों द्वारा अपनी स्मॉल एक्शन टीम के हथियार के लिए किया जाता है। जंगल के बीच नक्सलियों का डंप बरामद होने के बाद नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने अब इस इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। दिवंगत विधायक देवराज सिंह की अस्थि कलश यात्रा नर्मदा से गंडई पहुंची। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से स्वर्गीय देवराज सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। स्वर्गीय देवराज सिंह के समर्थकों के द्वारा नर्मदा चौक से गंडई तक सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकालकर अस्थि कलश यात्रा का अभिवादन किया गया। इस दौरान देवराज बाबा अमर रहे के नारों से समूचा क्षेत्र गूंज उठा। पूरे सम्मान के साथ अस्थि कलश गंडई लाया गया। सर्वप्रथम नगर पंचायत गंडई परिवार ने अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गंडई नगर में बड़ी संख्या में स्वर्गीय देवराज सिंह के समर्थकों सहित सभी दलों के नेता, कार्यकर्ता और नगर व क्षेत्रवासियों ने उनके अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयोजित सभा में गणमान्य नागरिकों ने संबोधित कर स्वर्गीय देवराज सिंह के जीवन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। साथ ही मशहूर लोक गायक गौतम चंद जैन ने मधुर गीत गाकर व कविता वाचन कर श्रद्धांजलि दी। जन जन को ही देव मानकर, जन जन को ही देव मानकर सेवा का जिसने व्रत लिया था, जन जन को ही देव मानकर सेवा का जिसने व्रत लिया था, वो देवव्रत ही थे राजनीति के जिसने विकास का प्रण किया था। तुम नहीं आज पर काम तुम्हारे, तुम नहीं आज पर काम तुम्हारे, पथ सदा हमारा प्रशस्त करेंगे। जन जन के दिल में बसने वाले देवव्रत तुमको सब याद करेंगे। विकास पुरुष थे तुम इस क्षेत्र के, तुम्हें कैसे कोई भुला पाएगा। तुम्हारी मधुर मुस्कान के साथ हंसता चेहरा याद आएगा, हंसता चेहरा याद आएगा। आशा और विश्वास के साथ हम श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाते हैं। अश्रुपूरित आँखों से हम सब यादों के दीप मधुर जलाते हैं। परम पिता के चरणों में पावन परम पुनीत तुम्हें स्थान मिले। दीनहीन गरीबों के हितैषी तुम, देवव्रत होने का सम्मान मिले, देवव्रत होने का सम्मान मिले। ओम शांति। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। अस्थि कलश यात्रा कार्यक्रम में गंडई स्थित ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।